अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज का सवाल, चारपाई पर लेटकर कुरान पढ़ना कैसा है? ये जायज़ है कि नहीं? क्या इंसान के लिए चारपाई पर लेटकर कुरान पढ़ना जायज़ है? तो उसका जवाब मेरे दोस्तों, चारपाई पर लेटकर कुरान आप पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ शर्त है। नंबर एक, कुरान आपको याद होना चाहिए। अगर कुरान याद है, वही कुरान आप लेटकर पढ़ सकते हैं। मगर जो कुरान का किताब है, अरबी किताब है, उसको आप लेटकर कभी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लेटकर अगर कुरान पढ़ेंगे ये बेअदबी हो जाएगा कुरान के साथ। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा अदब करना चाहिए, कुरान के साथ अदब करना लाजिमी है। क्योंकि ऐसा हदीस में है, आदमी कुरान पढ़ते हैं नेकी के लिए, हालांकि कुरान उसको बद्दुआ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुरान लेट कर पढ़ आप पढ़ सकते हैं, जो आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप जो अरबी कुरान का किताब है वो आप लेट कर नहीं पढ़ सकते। ये शर्त है मेरे दोस्तों। और दूसरा शर्त ये है, आपको जरूर पाक और साफ होना चाहिए। यानी अगर किसी आदमी ने अपने बीवी के साथ सोहबत किया है, या किसी को नाचपास हो गया है, किसी ने और कुछ करके अपना मनी निकाला है, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, फरोज हो जाता है मेरे दोस्तों। उस हालत में आप किसी हालत में भी आपको कुरान पढ़ना जायज नहीं, ना लेट कर ना बैठ कर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लिहाजा आप सबसे पहले क्या करो, फरोज गुस्ल करो। फरोज गुस्ल करने के बाद फिर आप कुरान पढ़ो। ये बात है मेरे दोस्तों। तो आज के मसला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मसला है। तो ये बात है, आप कुरान पढ़ सकते हैं लेट कर भी, मगर जो कुरान याद है आपको वही पढ़ सकते हैं। ये बात है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मसला मसल जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं हर दिन जो वीडियो अपलोड करता हूँ मसला मसल के वीडियो, वो आपके पास आराम से पहुँच जाएगा। तो आप वो वीडियो देख के दिन की इल्म हासिल करो। क्योंकि आप हो सकता है कि आप किसी घर का बीबी हो, आपका बाल बच्चा है, तो इस हाल में आप मदरसा में नहीं जा सकते इल्म हासिल करने के लिए, या किसी आलिम से नहीं पूछ सकते। अगर भी पूछ ले कोई मसला, तो ये जरूरी नहीं है कि हर आलिम के पास हर मसला का किताब हो और देख के बोल देगा। लिहाजा हर आलिम हर मसला नहीं जानते, मगर आप इस चैनल से हर मसला का जवाब आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई स्पेशल मसला जानना है तो आप कमेंट में लिखो, तो हम आपका उसका जवाब में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यह बात है मेरे दोस्तों। तो आप घर बैठ के भी इल्म हासिल कर सकते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। दिन के इल्म हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर से हर मर्द औरत को आलिम बनना फर्ज नहीं है, मगर हर दिन जो अमल आप करते हैं, नमाज रोजा पढ़ते हैं और कुरान तलावत करते हैं, इसके बारे में पाकी नापाकी की इल्म हासिल करना आप पर फर्ज है। ठीक है, ये बात है। तो ये इल्म आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे YouTube चैनल में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल में हर किस्म के मसला बयान करता हूँ, लिहाजा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस YouTube चैनल से आपको हर मसला का इंशाल्लाह हल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे दोस्तों, लिहाजा आप क्या करो, सब्सक्राइब करके रखो मेरे YouTube चैनल को। और मेरे दोस्तों, और एक बात बताऊं कि मेरे हर वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से YouTube को मालूम होगा कि ये वीडियो अच्छा है, ठीक है, तो वो सामने भेजेगा। अगर लाइक नहीं करोगे तो यह क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो मेरे दोस्तों, ये बात है। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस चैनल से दिन के इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।